स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कि कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी भी आई हुई है कि सर 7.9 का 16 बता दीजिए। ठीक है, उसके अलावा मैं पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें 7.11 के कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। आज भी मेरे पास 7.11 के भी मैंने ढूंढा तो मुझे 2 क्वेश्चन और भी ऐसे मिले जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस के मेरे पास प्रॉब्लम है। मतलब मिसलेनियस तो मैंने पहले भी कहा था कि ये एक्सरसाइज आप टोटल पढ़ चुके हो, बस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मिसलेनियस का मतलब कोई वो नहीं है कि हम कराएंगे तो ही आप करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से भी मैं देखूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसे दिखते हैं कि नहीं वो मुझे बताने लायक है, आपका हेल्प होगा उसमें, मेरे बताने से ही आपका होगा, तो मैं जरूर उसको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो एक बच्चे ने पूछा हुआ है। वो 7.9 का क्वेश्चन नंबर 16 है। 7.9 का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, डेफिनेट का ही क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, फार्मूला बना सकते हैं। दूसरा, ये मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो रहा है। देखिए 3 1 3 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो इसको हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो इजी तो मुझे लग रहा है कि बाई पार्शियल फ्रैक्शन ही रहेगा। ठीक है, तो पहले तो लिमिट छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमने लिख लिया कि ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। और अब इसमें कॉमन टर्म क्या आ जाएगा, यहां से ले लेते हैं तो x प्लस 3 हो गया और फिर क्या मिलेगा हमको, x प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, इंटू x प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से ये हमको लीनियर फैक्टर में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब देखना ये है कि अगर हम पार्शियल से कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री देखना पड़ता है आपको अगर पार्शियल से कर रहे हैं तो डिग्री के केस में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अभी क्या है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल आ रहा है तो पार्शियल आप नहीं लगा सकते, मतलब एक बार हम डिवाइड हमको करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार भी डिवीजन होगा, चलिए डिवाइड भी कर देते हैं। तो जब तक ये इक्वल रहेगा तब तक पार्शियल आप नहीं लगा सकते, लिख करके मैं इसलिए कट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर और डिवाइड हो जा रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इससे मल्टीप्लाई होगा भाई प्लस यानी 5, तो ये हो गया 5x स्क्वायर, 5 4 जा 20x, 5 3 जा 15। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस कर दिया तो माइनस 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 से कैंसिल हो गया। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कि 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में 5 प्लस। ठीक है, रिमाइंडर क्या रहा है मेरा यहाँ पे, माइनस 20x माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस 20x माइनस 15 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से -5 कॉमन कर लेते हैं, तो 5 माइनस 5 कॉमन हो गया तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, नाउ पार्शियल का यूज करेंगे
तो 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कितना आ जाएगा ये, इसको आप लोग लिख लेंगे 4x प्लस 3 अपॉन ये आया था x प्लस 3 और x प्लस 1, पार्शियल का हेल्प किया तो इसको लिख लिया p अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। जैसे लग रहा है कि क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे ने पूछा है कि 16.9 का सर 7.9 का 16 बता दीजिए। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ लग रहा है कि मैंने कर दिया है, वीडियो में मेरे है ये, नहीं पता नहीं किस तरीके से इस बच्चे ने देखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बता दिए हैं तो कर ही लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम दिखा देंगे कि x प्लस 1 प्लस b x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 x प्लस 1, ठीक है। अब क्या हम दिखा देंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देंगे, तो देयरफॉर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेना है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपको इंटीग्रेशन में पुट कर देना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो एक दो स्टेप और भी मैं कर दे रहा हूँ कि एक्चुअल में हो सकता है पुट करने में दिक्कत आ जाए। a और b की वैल्यू तो निकल जाएगी, तो आने के बाद अब देखिए आप क्या करेंगे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, अभी मैं लिमिट छोड़ के ही चल रहा हूँ, लिमिट मैंने नहीं कुछ किया, ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह पे लिखूंगा इंटीग्रेशन, इसको आपने ब्रेक करके क्या लाया था, इसी को तो ब्रेक करके आपने लिखा था 5 माइनस, तो आपने लिख लिया 5 माइनस 5 ब्रैकेट 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्या लिख लिया था, इसको लिख लिया था x प्लस 3 और x प्लस 1। ये पूरा मैं ब्रैकेट लगा करके लिख देता हूँ, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रेशन 5dx माइनस 5 इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने पार्शियल का हेल्प लेकर के उसको a और b के फॉर्म में सपोज कर लिया है, तो वो भी अब दिखा देंगे। ये हो जाएगा 5x इंटीग्रेशन हो गया माइनस 5, और इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आपने सपोज किया है a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा आपने सपोज किया है, ठीक है। तो अब आपके जिम्मे क्या काम है भाई, यहाँ से और b की वैल्यू निकालना है, आपको यहाँ पुट कर देना है और बस ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इजीली log में आएगा। अब फिर लिमिट आपको तब एट लास्ट लिमिट पुट कर देना है 0 to 1। इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। आप इसको आगे ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम 7.11 के कुछ और क्वेश्चंस हैं, ताकि मिसलेनियस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस log sin 2x, ठीक है। तो 7.11 में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जब तक अप्लाई, यहाँ पे जैसे मैं अभी 7.9 कर द लिमिट छोड़ दीजिए, कर लीजिए, वहां पे अभी प्रॉपर्टी नहीं, अभी आप डिफिनिट केवल सीख रहे थे, ठीक है, इसलिए आप छोड़ दे रहे थे। ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है कि हम प्रॉपर्टी पहले अप्लाई कर दिया जाए, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसके पहले इसको हमने इंटीग्रेशन आई सपोज कर दिया, ठीक है, लेट कर लिया, ये आई है। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे
क्या लगाएंगे, अभी एक स्टेप साफ करें। आई की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये आ जाएगा 2 log sin x माइनस log sin 2x को लिख रहे हैं 2 sin x cos x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो गया आपका 2 log sin x, और यहाँ फार्मूला लगा देंगे log m into n। log m into n लगाएंगे तो क्या होता है, log m plus log n होता है। तो log m plus log n होगा तो माइनस ब्रैकेट यहाँ लगा कर लिखेंगे log 2 plus log sin x plus log cos x होगा ऐसा, ठीक है। और अब ये ब्रैकेट आप बॉक्स ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसको करने का क्या फायदा है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई होके आ रहा है, अब देखेंगे i की वैल्यू, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin x, क्या आएगा भाई, तो ये आ जाएगा log sin x माइनस लास्ट वाला पहले लिख लेते हैं इसको, तो ये हो गया log cos x माइनस log 2, चलिए इतना आ गया। अब यहाँ पे ये जो i की वैल्यू आया, अब प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं। अभी तक तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद अब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो देखा जाए क्या आ रहा है। जब प्रॉपर्टी लगा देंगे तो अब आ जाएगा therefore i is equal to 0 to π/2 log sin π/2 minus x minus log cos π/2 minus x minus log 2। अब इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया तो i की वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/2 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा भाई ये log cos x हो गया, और ये 90 माइनस थीटा cos में क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो log sin x हो गया माइनस log 2 हो गया, और अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग रेडी कर दें, रेडी फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो हमको क्या मिलने वाला है 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखिए जब इनको ऐड करेंगे तो ये log sin x क्या होगा, log sin x से कैंसिल हो गया, log cos x क्या हुआ, log cos x से कैंसिल हो गया। अब केवल हमारे पास ऐड करने पे बचा हमारे पास माइनस log 2 माइनस log 2 कितना हो जाएगा, माइनस 4 log 2 dx, भाई माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस 2 log 2, ठीक है। एक log यहाँ पे है, एक log यहाँ पे है, मिलकर कितना हो गया 2 log 2 हो गए। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है, 2 हम बाहर कर देंगे और 2 को बाहर करके या तो अभी काटते हैं, इसे काट देते हैं, तो i की वैल्यू आ गया माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 dx। तो log 2 भी तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस log 2
इंटीग्रेशन 1 dx 0 to π/2। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है, आसानी से 1 का x आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे और इसको आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास कि सो दैट इंटीग्रेशन 0 to a fx dx is equal to 2 integration 0 to a fx dx if f and g are the two functions, if f and g are two functions defined as, कैसे डिफाइन किया गया है, fx is equal to fa minus x and gx plus ga minus x is equal to, ये डिफाइन है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे हम लोग शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम कि हम लोग लेट करते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a fx gx dx। ठीक है, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी है और इसी से हमको राइट हैंड साइड लाना है कि 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx ला देना है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to a ये हो जाएगा f a माइनस एक्स और g a माइनस एक्स dx। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गिवन है भाई f a माइनस एक्स इज डिफाइंड एज fx, तो यहाँ पे मैं लिख दिया fx और इसकी वैल्यू आप क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, अगर इससे आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस gx आएगा, इसकी वैल्यू आएगा 4 माइनस gx, ये आ गया। अब इस fx से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या आने वाला है, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 fx माइनस इंटीग्रेशन fx gx और अब ये टोटल का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग अगर हम कर देते हैं तो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन fx dx हो गया और लिमिट लेते हैं 0 to a और माइनस में आएंगे इंटीग्रेशन, फिर से हो जाएगा 0 to a fx gx dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग i सपोज किए थे, याद आया, इसको हम लोगों ने i सपोज किया हुआ है, तो फिर हम इसके जगह पे i लिख देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे नहीं लिखेगा। ठीक है, तो एक स्टेप हम क्वेश्चन ये कर देते हैं। तो i की वैल्यू निकल गया, i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx और अब इसके जगह पे मैंने i लिख दिया तो क्या हो गया, माइनस i हो गया। सेट कर दिया जाए, कितना आ गया भाई, 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, इस 2 से कैंसिल हो गया तो प्रूफ हो गया, therefore i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx हो गया प्रूफ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
अगला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, ठीक है, 7.11 का ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास है अब मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ है जो कि देख लेते हैं। उसके बाद आपको और भी अभी मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि मिसलेनियस आपका हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। 7.11 बता दिया तो 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे मिसलेनियस में जो थोड़ा डिफरेंट होंगे, और वही क्वेश्चन मैं लेकर के यहाँ आ भी रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डिफरेंट लेकर के आ रहा हूँ। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मतलब आपके बुक के अनुसार पहला नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ना जाए कि सर ने पहला बताया तो ये बता दिया वो बता दिया, सीधा सीधा जो मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखा जाए ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेट 1/x ax - x², ठीक है। फिलहाल इसका हिंट आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत इजी हिंट है, तो अगर लगे तो इसको छोड़िए, हम आप ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए तो दूसरा ही देखते हैं, ठीक है, इसको आप हिंट से ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये हिंट दिया हुआ, लेकिन है बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए कहेंगे कि ये सब क्वेश्चन आप अपने बुक में ही स्टार लगा लीजिए या डबल सर्कल कर लीजिए, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इंटीग्रेशन 1/x² x⁴ + 1 होल पावर इज 3/4 dx, इसका हमें करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका कोई हिंट नहीं लिया है, ये बहुत ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया x⁻³ और एक x² हमारे पास पहले से ही था यहाँ पे, x⁴ + 1 होल पावर इज 3/4 dx, ऐसा कर दिया मल्टीप्लाई, x⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁻³ को हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कर लें, पॉजिटिव ही कर लिया है, इसको नीचे ऊपर लाने से बेहतर है क्या है, इसको पॉजिटिव ही कर लें, ठीक है। अब हमको मिल जाएगा x⁻³ और ये हो जाएगा x⁴ + 1 होल पावर हो जाएगा -3/4, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई x⁻ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x⁻5 को हम लोग सेट किस तरीके से करते हैं, एक चीज अगर सेट कर दिया जाए, लेकिन -3 रखने में फायदा था हमारा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे -3 ला करके हम ये करके यहाँ से घटा देते हैं, ये -3 नीचे आ गया, एक हमारा x⁻³ रहेगा और ये नीचे आ गया x⁻³ × x² और अब कर दिया dx, ये मतलब, ठीक है। ऐसे रखने में हमें कुछ फायदा है, क्या फायदा है देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि फायदा क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इंटीग्रेशन x⁴ + 1 होल पावर इज -3/4 dx डिवाइडेड बाई, इसको हम लिखते हैं x⁻³ को x⁴ लिख करके -3/4 दे दिया, इसको किया है, ये वाले टर्म को किया है मैंने, केवल इस टर्म को मैंने ऐसा लिख दिया, बोलिए समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करना है, x⁵, तो ये x⁵ यहाँ छोड़ दिया dx। चलिए अब हम क्या करते हैं, यह दोनों का पावर मैंने सेम कर लिया, इनको नेक्स्ट स्टेप में
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ये लिख देते हैं 1/x⁵ और इनको हम एक ब्रैकेट में कर दें x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x⁴ होल पावर इज -3/4 dx। देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त यहाँ पे सेट है, सेटिंग है। अगर ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये एग्जाम हॉल में पक्का आपसे भूल जाएगा, इसलिए इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन को सर्कल कर लो, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिकी है। ये सेट नहीं होगा एग्जाम हॉल में, देखो ये सेट नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। जैसे 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कर लिया कि नीचे तो लाना ही है, देखो गड़बड़ होने लगा था, लेकिन माइनस रखने का फायदा ये है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब आपको हम ऊपर बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि इंटीग्रेशन 1/x⁵ ब्रैकेट अब हो जाएगा 1 प्लस 1/x⁴ का पावर -3/4 dx। अब अगर हम सपोज करते हैं यहां से आकर के कि लेट 1 प्लस 1/x⁴ इज t, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देखिए कितना इजीली आपका ये टर्म क्या होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेशन इसका हो जाएगा। जैसे कि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा dt/dx इज इक्वल टू 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस उसके बाद d/dx हम करेंगे x⁴ इसको हम ऊपर लेके चले गए, पावर क्या हो गया, ऊपर गया, नेगेटिव हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे x⁴n, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से थोड़ा और इरेज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल रहा है कि therefore dt/dx इज इक्वल टू -4x⁴ ये तो टाइप फार्मूला है n-1, तो मतलब आपका कितना आ गया, -4x⁵ आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ से dx की वैल्यू। तो therefore dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, dt/-4x⁵ मतलब हो गया x⁵ dt/-4। ये निकल के आ गया किसकी वैल्यू, ये निकल के आ गया dx की वैल्यू। ठीक है, अब इस dx की वैल्यू को ले चल के अपने इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं और देखिए यही आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा therefore इंटीग्रेशन 1/x⁵ और इसको मैंने कर लिया था t मान लिया था, तो t पावर इज -3/4 और इस dx की वैल्यू क्या निकल के आया है, तो dx की वैल्यू निकल के आया है x⁵ dt/-4। x⁵ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/4 बाहर हो गया, तो ये मिल गया t⁻⁻3/4 dt। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन है कौन नहीं कर लेगा, इजिली सब लोग कर लेंगे कि x⁴n इंटीग्रेशन x⁴n क्या होता है, x⁴n+1/n+1। केवल फार्मूला पुट करना है और फिर t के फॉर्म में आएगा तो t को फिर x में कन्वर्ट कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं इस स्टेप को। तो -1/4 ये आएगा t का पावर -3/4 + 1 डिवाइडेड बाई -3/4 + 1, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेंगे क्योंकि डिफिनिट का क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये लगा लिया। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या रहा है, नेक्स्ट स्टेप में मेरा आ गया कि 1/-1/4 और ये हो जाएगा 4 - 3 1/4 आ रहा है, तो
1/4 आने का मतलब 4/1 हो गया, और p का पावर में कितना आएगा, 1/4 ही आ गया, प्लस c आ गया, ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो माइनस, अब p की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p हमने किसको सपोज किया था भाई, p हमने सपोज किया था 1 + 1/x to the power 4 को p मान लिया था, इसका पावर हो गया 1/4 प्लस p, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एट लास्ट वही कर रहे थे कि t की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ अभी और आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस में और भी अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, मुझे पता है कि जो मुझे बताना ही है। तो फिलहाल अभी यहाँ तक आप कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद मिसलेनियस के कुछ और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है।